नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। मेरी भी चुप, शहर को लूटो गुपचुप गुपचुप। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चतुर्भुजा पांडे। अभी हाल ही में पूर्व नगर सेविका नीला सोन्स ने भ्रष्टाचार के 2 आरोप का खुलासा किया है, जिसमें से एक आरोप भाजी मार्केट का है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे मंगल नगर भाजी मार्केट है। इस तरह से मीरा भाईंदर में कई भाजी मार्केट बनाए गए हैं और इन भाजी मार्केटों में के बनाने में और बनाने से लेकर टेंडर की प्रक्रिया तक में एक सुनियोजित तरीके का भ्रष्टाचार किया गया है। पहले हमारे गांव में देहात क्षेत्रों में डाकू घोड़े पर सवार होकर बंदूक लेकर आया करते थे। अब आज के शिक्षित डाकू यूं कहे तो कानून की किताब लेकर नियमों का गड़बड़ करते हुए नियमों की गड़बड़ी के जरिए डकैती कर रहे हैं। इसी तरह का सुनियोजित भ्रष्टाचार इस भाजी मार्केट के रूप में हुआ है। ये भाजी मार्केट का शेड आप देख सकते हैं, जो उधर दिखाइए कैमरा, आप देख सकते हैं ये टीन का शेड बनाया गया है। ये कोई असेट नहीं है, ये कोई परमानेंट संपत्ति नहीं है मनपा की, ये कुछ दिनों के लिए ही हो सकता है। ये भाजी मार्केट नगर सेवक निधि से भी बनाया जा सकता है। कोई भी आम आदमी यह समझ सकता है 10 लाख के खर्च में यह भाजी मार्केट तैयार किया गया होगा, जबकि इसी भाजी मार्केट को तैयार करने के लिए ठेकेदारों को 5-5 करोड़ रुपया दिया गया था। अब कोई भी समझ सकता है कि 50 लाख की भाजी मार्केट मनपा खुद क्यों नहीं बनाना चाहती, उन्हें ठेकेदारों को क्यों दिया गया। कुल बताने का मतलब यह है कि घुमा के पैसा निकालने का तरीका है। यह पैसा मनपा का है, मनपा का मतलब जनता का पैसा है। जनता के पैसे की अच्छी खासी लूट की गई है इन भाजी मार्केटों के द्वारा। इसमें एक अलग तरीके का भ्रष्टाचार और भी हो रहा है। इस भ्रष्टाचार में मरे हुए ठेकेदार या ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार के नाम, जो कि 1-2 साल पहले कोरोना के टाइम में ही मर चुका है, उस ठेकेदार के नाम पे फिर से ठेका रिन्यू किया गया है। अब यहाँ पर तो इतनी समझ में आनी चाहिए बात को कि शायद वो ठेकेदार कोई नहीं है, सिर्फ डमी के रूप में यूज किया गया है। इसको कुछ भ्रष्ट नेता और अधिकारी मिलकर ही इस सिस्टम को रन कर रहे हैं। आपको यह जानना जरूरी है कि इस भाजी मार्केट से महानगर पालिका को, मतलब आम जनता की निधि को, महानगर पालिका के खाते को सिर्फ 5,000 रुपये मिलता है, जबकि बाहर बैठे आम ठेले वाले या फेरी वाले रेहड़ी वालों से मनपा को साल का 11 करोड़ रुपया मिलता है। अब सीधी सी बात है, इस मार्केट द्वारा सिर्फ 5,000 रुपया और बाहर लगाने वाले ठेले वालों से 11 करोड़ रुपया, कहाँ पर जनता का फायदा ज़्यादा है। जनता का फायदा तो अब इस मामले से सीधा दिख रहा है कि जो बाहर रोड पर धंधा लगाते हैं उनसे ही मनपा का फायदा है। इसमें एक इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है कि जनता ही परेशान हो। जनता मतलब रेहड़ी वाले, ठेले वाले गरीब लोग अपना पेट पालने के लिए दूर दराज से आकर यहाँ पर छोटा मोटा व्यापार करके 2 पैसा कमाकर अपना घर चलाते हैं, जबकि ठेकेदार और प्रशासन के लोग मिलकर इनको सुनियोजित तरीके से कई तरीके से लूटते हैं। इस लूट के तरीके में पहला तो मनपा द्वारा बाजार बेचा जाता है, बाजार के लिए पावती दी जाती है, पावती भी मनमाने तरीके से वसूला जाता है। अगर पावती 60 की है तो 90 रुपया वसूला जाएगा। इसके बाद शहर का कोई दादा, कोई लुक्खा आकर उनसे हफ्ते के नाम पे पैसा वसूलेगा। इसके बावजूद भी उनका ठेला समय समय पर मनपा द्वारा उठाया जाता है, सामान को पूरी तरह से लूट लिया जाता है। सामान छुड़ाने में लगभग 5,000 रुपया, वो भी आधा अधूरा सामान मिलता है। सामान छुड़ाने के टाइम में 3,000 से 5,000 रुपया तक लेकर मनपा द्वारा दिया जाता है और सामान भी आधा अधूरा रहता है। इसके बाद मनपा अधिकारियों द्वारा सामान न उठाने के लिए भी एक मनी फिक्स की जाती है, एक रकम फिक्स किया जाता है कि जिससे हम तुम्हारा सामान नहीं उठाएंगे, इसके लिए भी एक रकम फिक्स हो। कुल मिलाकर लूट धुआंधार हो रहा है। इस लूट में पिस रही है आम जनता, और अगर इस लूट में कोई फायदा है भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं का। दूसरे भ्रष्टाचार का खुलासा गार्डन की आरक्षित जमीन पर बियर बार के रूप में किया गया। यह जमीन गार्डन के रूप में आरक्षित था।
कुछ मनपा अधिकारियों और नेताओं द्वारा सुनियोजित भ्रष्टाचार के जरिए इसके कुछ हिस्से पर किसी व्यक्ति के नाम बार का परमिशन जारी कर दिया जाता है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि एक अवैध बांधकाम किया गया है। जब समाज के लोगों द्वारा इस बांधकाम पर आवाज उठाई गई तो इसे मनपा द्वारा नोटिस देकर कोर्ट में जाने का रास्ता आसान किया गया। अब कोर्ट का काम मनपा का विधि विभाग देखता है। विधि विभाग के अधिकारी इस तरह के अवैध बांधकामों पर बड़ी नीरसता और लापरवाही दिखाते हैं। इसके कारण मनपा अक्सर केस हार जाती है, जिसके चलते नेता, भूमाफिया और मानपा अधिकारियों की मिली भगत से जनता की गाड़ी कमाई और मूलभूत सुविधाओं को खुलेआम लूट लिया जा रहा है। इसी बात पर नगर सेविका नीला सोंस से हिंद सागर न्यूज के संपादक चतुर्भुजा पांडेय ने एक साक्षात्कार किया। आइए देखते हैं नीला सोंस ने भ्रष्टाचार के मामले पर क्या कहा। मैडम, आप जनहित के माध्यम से कुछ खुलासा की हैं, यहाँ पे कुछ भ्रष्टाचार का खुलासा की हैं, कृपया उस पर प्रकाश डालेंगे, क्या है वो? मैंने जनहित के माध्यम से 2 विषयों पर लोगों को जागरूकता के तहत जानकारी दी है, जिसमें से एक है सभी स्थायी मार्केट जो मीरा भाईंदर शहर में बनाए गए हैं, जो 7 है, जबकि मुझे लगता है टेंडरिंग 11 मार्केट की हुई थी, बट ड्यू टू टेक्निकल रीजन अदर मार्केट्स नहीं हुए, 7 मार्केट चालू है। और दूसरा है जो मेरे ही प्रभाग का विषय है, जिसमें गार्डन को बार में परिवर्तित किया गया था। मार्केट भी मेरे प्रभाग में है, तो ये दोनों ही मेरे प्रभाग के विषय, इसलिए इसमें थोड़ी मेरी स्टडी भी थी, महानगर पालिका का अनुभव भी था, और महानगर पालिका में जब विषय आए थे तब उस पर मैंने पुरजोर विरोध भी किया था। तो उसी की जानकारी मुझे लगा कि अभी चुनाव का समय है और चुनाव के समय में जनता को जागरूक करना जरूरी है, क्योंकि देखिए कितना भी हो विषय पूरी तरीके से हम बोलते हैं ना, लोग नहीं समझ पाते। लोगों को लगता है ये सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप है, लेकिन अगर आप उसको तथ्यों के साथ और बड़े सिंपल वे में बताएंगे कि कैसे भ्रष्टाचार के अलग अलग प्रकार होते हैं, तो मुझे लगता है जनता को भी समझ में आएगा कि कौन सा जनप्रतिनिधि की नीयत क्या है और किस प्रकार से मतलब उनके साथ जो विकास हम दिखाते हैं, तो वो विकास के पीछे कैसे भ्रष्टाचार का खेल होता है। तो वो जानकारी लोगों तक पहुंचे, लोग जागरूक बने, अपने अधिकारों के प्रति सजग बने, इसलिए ये मैंने पहल शुरू की और दोनों विषय बताए। अच्छा, ये जो आपने बताया कि जो मार्केट बने हुए हैं इसको फिर से रिनोवेशन किया गया है, इसमें और जो बाहर बाजार में बैठते हैं फेरी वाले, इन दोनों में क्या फर्क है? इसमें किस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है? देखिए, जो 7 मार्केट बने गए वो बीओटी सिस्टम, यानी कॉन्ट्रैक्टर ने अपने पैसे से टिन का डब्बा खड़ा किया हुआ है, टिन का ही बना हुआ है ना, तो वो कोई एसेट भी नहीं है, वो एक टिन का है। एक एसेट किसे बोलते हैं बीओटी में, कि आप ऐसी चीज बिल्ड कीजिए जो हमारा एसेट बने। तो ये एसेट नहीं है, क्योंकि ये मतलब अकाउंटिंग में इसको डेप्रिशिएशन वैल्यू में गिना जाता है, तो ये डेप्रिशिएट है। जबकि फेरी वाले जो मार्केट के बाहर बैठते हैं या रोड पर बैठते हैं, वो महानगर पालिका को पैसा देते हैं, यानी महानगर पालिका ने भी टेंडर दिया हुआ है, लेकिन उसकी हमारी महानगर पालिका का उसमें जो इनकम जनरेट होती है वो 11 करोड़ सालाना है, और बीओटी सिस्टम में जो इनकम जनरेट होती है वो 3.5 लाख रुपए सालाना है। यानी आप देख सकते कितना बड़ा डिफरेंस है। 11 करोड़ की इनकम का मतलब होता है पब्लिक की इनकम, क्योंकि वो पब्लिक के ही काम आने वाला है वो पैसा, और दूसरी तरफ सिर्फ 3.5 लाख की इनकम। और उदाहरण के लिए आप रामदेव पार्क मार्केट बाजू में ही है, आप देखिए वो कितना बड़ा मार्केट है। 5,000 रुपए से महीने का भाड़ा है, आपको 5,000 रुपए में मीरा भाईंदर के रोड पर एक ठेला भी नहीं मिलेगा, और पूरे मार्केट का 5,000 है। तो इसके पीछे की जो भ्रष्ट नीति है वो समझने की जरूरत है, और कितना बड़ा रेवेन्यू लॉस है सिर्फ एक व्यक्ति विशेष की नीति के कारण। मैडम, ये किस तरह से भ्रष्टाचार किया? मतलब अगर ये प्रशासन ने भ्रष्टाचार किया है या नेताओं ने भ्रष्टाचार किया है, किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया गया? देखिए, दोनों ही प्रस्ताव जो महापौर द्वारा लाए गए थे, जिसमें कमिश्नर ने क्लियरली कहा था कि ये महापौर द्वारा प्रस्ताव लाया गया है, और प्रशासन के ऊपर शासन होता है। आज हम रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो हमारा काम यही होता है कि विषय सही हो, जो जनहित में हो। जहां जनहित में विषय नहीं है वहां प्रशासन से हम अपनी बात रखें और उस चीज को बदलाव करें। लेकिन हमारा 17 से 22 पूरा बहुमत था, और बहुमत के आधार पर जो नेतृत्व कर रहे थे, वो नेतृत्व की नीति को मैं बोल सकती हूँ कि इतनी गलत थी कि उन्होंने प्रशासन से भी ये काम करवाया, और ये प्रशासन और शासन की मिलीभगत है। अगर हमारा शासन की नीति सही होती और ईमानदारी की प्रवृत्ति होती, तो प्रशासन को रोक सकते थे, लेकिन प्रशासन से वो करवाने का सामर्थ्य रखते थे, इसलिए प्रशासन से करवाया। आप बार में भी देखिए,
एक रिपेयरिंग परमिशन, सिर्फ एक रिपेयरिंग परमिशन जो 21 साल बाद दी गई, उस रिपेयरिंग परमिशन के आधार पर वो कोर्ट में गया। और आपको जान के भी ताज्जुब होगा कि वो जो इलीगल स्ट्रक्चर है, जिस व्यक्ति ने उसे खरीदा, जिस दिन खरीदा, मतलब मार्च 2017 में जिस तारीख को खरीदा, उसी तारीख को एडवोकेट की तरफ से रिपोर्ट गई कि ये इलीगल स्ट्रक्चर के लिए परमिशन दी जाए। यानी रिपोर्टिंग मतलब इलीगल जो प्रोसीजर होता है परमिशन का, उसकी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। मतलब प्रॉपर्टी खरीदी भी नहीं थी लेकिन उस प्रॉपर्टी की रिपोर्ट बन गई। तो कितना प्री प्लान्ड भ्रष्टाचार इसको बोलते हैं ना, सुनियोजित। सो इट वाज लाइक प्री प्लान। और बिलीव मी, ये केस कोर्ट में विधि विभाग तो खामोश बैठा है। तो वो मतलब अल्टीमेटली इट इज अ नेक्सस, आप जिसे बोल सकते हो एक नेक्सस, आई डोंट नो हिंदी वर्ड क्या बोलते हैं, पर ये एक नेक्सस है। तो इसको अगर ईमानदारी से इस पर लड़ा जाए तो जैसे प्रस्ताव का विखंडन हुआ जो बहुमत से पास हुआ था, उसी तरीके से ये प्रॉपर्टी भी जनता के हित में ला सकते हैं हम लोग। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस उद्देश्य से मार्केट बनाया गया था वो तो फेल हो गया, वो उद्देश्य फेल हो गया है तरीके से। अच्छा, साथ में जो ठेकेदार को पैसा जा रहा है या मार्केट का जो पैसा है, वो पैसा भी वेस्ट जा रहा है जी। अच्छा, इससे हटके एक सवाल है कि अभी ये चुनाव का समय है जी, चुनाव के समय में आपने ये मुद्दा लेके आई हैं, जी। तो लोगों का कहना है कि ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए आप उनका कैंपेनिंग कर रही हैं या उनकी तरफ से ये आप इस समय भ्रष्टाचार का मुद्दा लाई है, इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? और देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि नॉर्मली जनता के बीच में जो विषय लेके जाया जाता है वो पत्रकार बंधु लेके जाते हैं, और इसके अलावा अभी तक कोई तीसरा प्लेटफॉर्म क्रिएट नहीं हुआ है। नॉर्मली पत्रकार बंधु या आरटीआई एक्टिविस्ट जो आंदोलन करते हैं, उससे जनता को थोड़ी बहुत चीजें जानकारी मिलती है। जनप्रतिनिधि हमेशा सिर्फ अपना प्लस दिखाते हैं कि मैंने ये कार्य कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, जो कि मैंने भी प्रेजेंटेशन एक जिम्मेदार भूमिका निभाते हुए अपने वार्ड में सभी को दी कि क्या क्या कार्य हमने किए। लेकिन मुझे लगता है कि जनता को पूरी जानकारी तभी मिल पाएगी जब क्या कार्यक्रम, कौन से कार्य नहीं हुए, या अगर हुए तो उसके पीछे किस प्रकार से जनता के साथ धोखा हुआ या किस प्रकार से जनहित के कार्यों में भ्रष्टाचार हुआ। तो मुझे लगा कि उससे अवगत कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि जनता को फैसला आज लेना है। अब चुनाव है, अगर अब भी मैं खामोश रहूंगी, क्योंकि आप समझ सकते हैं मेरे लिए कितना विरोधाभास है, क्योंकि मुझे पता है कि जो इंसान बोलता है उसी से प्रश्न किए जाएंगे। जो खामोश है, जो भ्रष्टाचार में शायद शामिल भी होंगे, जो उसी वार्ड के महापौर उप महापौर भी थे, वो खामोश बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? उनसे कोई सवाल नहीं करेगा। आज मैं आपको आज इन दोनों विषयों का किसका इनिशिएटिव है, किसका नेतृत्व है, उन जो श्रेय ले रहे मार्केट का, उनसे आप सवाल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो सच बताता है सवाल सबसे पहले उसी पर आते हैं। तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट डिसीजन था कि मैं करूं या नहीं करूं, लेकिन मुझे लगा नहीं, एंड ऑफ द डे मैंने अपनी बोलते ना दिल की सुनी कि नहीं, मगर हर बात पे हम खामोश अगर रहेंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा। तो मुझे लगा कि अब डिसीजन उनको लेना है, अभी उनको फैसला लेना है। तो जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जो मेरे अनुभव के आधार पर जो विषयों को मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरे प्रभाग के विषय है, आई नो इन एंड आउट, तो मैं उनसे अवगत कराऊं। तो मैं ऐसे कई विषय और भी लेके आऊंगी। और देखिए, अभी बात की गंभीरता को कम करना है कि हाँ यार, इनके विषय को गंभीरता को कम करो, कोई दूसरा एंगल दो जिससे उनको फायदा हो, क्योंकि शायद इसमें उनका विकास की आड़ में भ्रष्टाचार की पोल खुल रही है, तो उसको कैसे हम भ्रमित करें। तो वो निराधार बातें बोल सकते हैं कि शायद इसके लिए कर रहे हैं, शायद किसी और जनप्रतिनिधि या उम्मीदवार को फायदा देने के लिए कर रहे हैं। तो ये निराधार बातें हैं। निराधार बातों के लिए मैं क्या आंसर दे सकती हूँ? वो उसको कुछ प्रमाणित करके बात करे तो मैं बोलूँ, बना निराधार बातें मैं नहीं करती। मैडम, मनपा में लगभग 10 साल पूर्ण बहुमत में भाजपा थी। हाँ जी। उसमें आप भी नगर सेविका थी जी। उसी समय शायद ये सब जो हाँ जी। प्लान हुआ है, सब उसी समय हुआ। जी जी। उस समय आपकी क्या भूमिका थी? और मैंने पुरजोर विरोध किया था इन दोनों ही वीडियो में, मतलब मार्केट ये बियर बात के वीडियो में तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि मैंने पुरजोर विरोध किया था। और बहुत मुश्किल होता है कि जब आप अपनी पार्टी में होते हो और इस तरीके से जनता के विषय को लेके महासभा में जब आप एक अलग बोलते ना, मतलब नोटिस तक आपको मिल जाए, आपको डर है कि आपको नोटिस मिल जाएगा, तो भी आप विद्रोह करते हो। क्योंकि एंड ऑफ द डे मेरा ये मानना है कि पार्टी ने भी अगर मुझे टिकट दी थी तो वो जनता के काम करने के लिए दी थी, और जनता ने भी मुझे वोट दिया था तो वो जनता के लिए काम करने के लिए दी थी। तो अपने काम के साथ अगर आप वफादार हो तो आप पार्टी के साथ वफादार हो।
मैं किसी नेतृत्व को पार्टी नहीं मानती, मैं किसी व्यक्ति को पार्टी नहीं मानती। तो मुझसे भी जब कहा गया था कि आप अब इस विषय पे चुप रहोगे, तब मैंने यही कहा था कि आप मुझे सिर्फ बीजेपी के लेटर हेड पे लिख के दे दीजिए कि ये विषय पार्टी का है। गार्डन मतलब हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते हैं, हम खेलो इंडिया बोलते हैं। आप मुझे सिर्फ लेटर हेड पे जिला अध्यक्ष लिख के दे दे कि ये भारतीय जनता पार्टी का डिसीजन है और इसलिए अगर आप महासभा में विरोध में जाओगे तो आप पे नोटिस होगा, आप इसको फॉलो करो। मतलब अदरवाइज मेरे को बीप चलेगा, मुझे नोटिस चलेगी, लेकिन मैं तभी बात मानूंगी जब मुझे लेटर हेड पे लिख के देंगे। और नहीं दिया किसी ने लेटर हेड पे लिख के, तो मैं तभी भी पार्टी के अंदर भी मैं अपनी मतलब अपने मत को बहुत क्लियरली व्यक्त करती थी। वैसे ही बीओटी मार्केट का जब सिस्टम उठा था तो हर महासभा के पीछे पहले एक अड़ावा मीटिंग होती है। अड़ावा मतलब प्री एजेंडा पे हमारी मीटिंग होती है। तब उस मीटिंग में भी मैं बहुत वोकल थी। मैंने क्लियरली बोला था कि मार्केट जो बनने वाला है वो किस तरीके से बनने वाला है, और हमारे वार्ड में भी बन रहा था। तो मैंने कहा इसमें हम अपनी निधि देंगे, हम चाहते हैं कि हमारी निधि बने और हमारी निधि से हम वो मार्केट देंगे। और मुझे लगता है हर नगर सेवक चाहता होगा ये बात। अगर मैं चाहती तो आई एम श्योर हर नगर सेवक चाहता होगा कि उनकी निधि से वो बने, वो बोल सके कि ये मार्केट मैंने अपनी नगर सेवक निधि से बनवाया है। लेकिन तब सेम शीर्ष नेतृत्व जो उस वक्त था बहुमत के आधार पर उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, इसमें कोई निधि का लेटर डालेगा नहीं, नॉट एक्सेप्टेड। सो इट इज ऑन रिकॉर्ड। अडावा मीटिंग में अगर कोई नगर सेवक में हिम्मत हो तो वो ये बोल सकते कि उस विषय पे भी मैंने बात रखी थी कि नहीं रखी थी। मैडम, अब आने वाले एक आध महीने में यहाँ पे चुनाव है, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अपना प्रतिनिधि किस प्रकार का चुने? देखिए, मैं अभी बहुत से वीडियोस लाऊंगी। ये तो बहुत मतलब 2 सब्जेक्ट हैं, अभी तो बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हो जो जनता से सीधे जुड़ते हैं। तो मैं सिर्फ जनहित के विषय ला रही हूँ। अभी कल मुझे याद है कि उन्होंने 1-2 विषय की बात की थी, हॉलीडे कैफे या किसी का बिल्डिंग होगा या किसी का। अभी मेरे पास एक विषय आया जो मतलब एक नेता ने बड़े अलग तरीके से परमिशंस ली। मेरा ये मानना है जहां डायरेक्ट पार्टी अफेक्टेड नहीं है, मतलब जनता अफेक्टेड नहीं है, जहां जनता नहीं बोल रही कि यार ये मेरे विषय है। अब जनता का गार्डन गया वो जनता का है, जनता का मार्केट फेल हुआ वो जनता का है। तो ऐसे विषय जो जनता से रिलेटेड है डायरेक्ट, जिसमें जनता अफेक्टेड पार्टी है, वो विषय मैं लाऊंगी। और उन विषयों को लाने के साथ साथ मैं हर विषय पे लड़ भी रही हूँ। आज बार का विषय को विखंडन तक मंत्रालय तक मैंने पत्र व्यवहार किया है, मंत्रालय तक मैंने विजिट भी किया है। नो डाउट उस वक्त के जो आमदार थे, दोनों ही आमदार ने भी पत्र व्यवहार किया, लेकिन मैंने भी अपनी कोशिश की। उसके अलावा वो विखंडित भी हुआ। मार्केट के लिए भी अभी मैंने विषय किया है। पहले उस विषय पे मैंने कोई विखंडित के लिए नहीं डाला क्योंकि वो बड़े सुनियोजित तरीके से कायदे में बिठाया गया था, तो उसमें प्रोविजन नहीं मिल रहा था, तो वो मैंने नहीं किया। लेकिन अभी वो चीजें जो रिन्यू किया टेंडर का, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि दोनों टेंडर जो रिन्यू किए गए पुराने कॉन्ट्रैक्टर के रिन्यू किए गए, जिसमें से एक कॉन्ट्रैक्टर उनको स्वर्गवासी होते हुए 1 साल हो गया और दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को महानगर पालिका ने ब्लैकलिस्ट किया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी उन्हीं को रिन्यू किया हुआ है। तो जो जीवित ही नहीं है उन, और ऐसा भी नहीं कि कोई कंपनी थी पार्टनरशिप के, एक पार्टनर गए और दूसरे आ गए, इट वाज अ प्रोप्राइटर कंपनी। सो अल्टीमेटली इट्स अ प्री प्लान्ड करप्शन, यू नो। तो उसके ऊपर भी कमिश्नर जी को मैंने जानकारी अभी दी है, तो आई एम श्योर वो कुछ कदम उठाएंगे। धन्यवाद मैडम, थैंक यू। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से लूट मचाई जा रही है। अब हमको ये जानना चाहिए, ये आम जनता को समझना होगा कि अपने द्वारा दिए गए वोट को कहाँ देना है, किसे अपने लिए नेता चुनना है, क्योंकि नेता और अधिकारी मिलकर ही भ्रष्टाचार करते हैं और भ्रष्टाचार में सिर्फ और सिर्फ आम जनता पिसती है। अब समय आ गया है, आम जनता को सोचना चाहिए कि उसे वोट किसे देना है। अपने एक वोट की ताकत ही अपने भविष्य का निर्धारण करती है। इसलिए जनता से अपील है, जनता खुद समझदार है कि वह सोच समझकर अपने नेता का चुनाव करे। कैमरामैन पंकज मिश्रा के साथ चतुर्भुजा पांडे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद सागर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।